Hello students, how are you? I hope you all are good. Very good students. So today we are going to start our new topic which name is conjunction. कंजंक्शन को ये बच्चे कनेक्टर्स भी बोला जाता है. ओके, सो ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली एंड टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. सो यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में वर्ड्स आपको दिए गए हैं. ठीक है, तो ब्रैकेट में जैसे एंड और है यहाँ पर और एंड, तो इस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से जो एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट वर्ड है वही आपने लिखना है. सो हम पढ़ लेते हैं इनको. पहले पिक्चर को रिकॉग्नाइज के थ्रू ही आप फिल कर पाएंगे बच्चे. मिस्टर टॉम्स हेयर इज शॉर्ट डैश करली. तो इन दोनों में से आपको क्या लिखना है, या तो और आएगा या फिर एंड आने वाला है. द विच इज ओल्ड एंड अगली, या और अगली, तो ये भी आपको देखना है. इज दिस अ बर्ड, अ फिश एंड और. मिसेस पॉल नेवर वर्कड हार्ड, सो या बट शी इज वेरी रिच. जैन wanted to go to the kitchen to drink water, or but he was scared to do so. Christy had a lot of homework, so because she was tired of so much studying. तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है. तो पहले हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में बच्चे. Words like or, yet, so, because, whether, etc. make a link between words or groups of words to other parts of the sentence and show a relationship between them. तो जो ये वर्ड होते हैं बच्चे, so, because, yet, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, टू वर्ड्स को या फिर पूरे सेंटेंसेस को बीच में से कनेक्ट करने का काम करते हैं, उनका लिंकिंग का काम करते हैं. जैसे सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनके बीच में अगर उन वर्ड्स को लगा दिया जाता है तो उनका रिलेशनशिप बन जाता है और एक लॉन्ग सेंटेंस हमारा फॉर्म हो जाता है. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लोजेस और सेंटेंस. देखिए यहाँ पर प्रॉपर डिफाइन दे भी दी है. कंजंक्शंस क्या काम करते हैं, ज्वाइन करने का, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का, क्लोजेस को ज्वाइन करने का और सेंटेंस को ज्वाइन करने का. फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, टिल, otherwise, either, neither, as well as, for, when, since, as soon as, before, after, etc. इन वर्ड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंजंक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि कंजंक्शन ही ये वर्ड है और हम सेंटेंस में लगाकर अपने सेंटेंस को और लॉन्ग बना सकते हैं. कंजंक्शंस टाइप्स. टाइप्स ऑफ कंजंक्शन किस तरह के होते हैं, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. बच्चों, a coordinating conjunction is used to join two words or sentences of equal class, rank or order. For example, and, but, or, nor, for, yet, still, so, both and, as well as, not only but also, etc. New Delhi, Hyderabad and Chandigarh are big city. So यहाँ पर बच्चे क्या बताए, coordinating जो conjunctions होते हैं वो two words और sentences को जो इक्वल रैंक के होते हैं, इक्वल ऑर्डर क्रिएट करते हैं, इक्वल क्लास क्रिएट करते हैं, वहां पर ही इन वर्ड्स को यूज किया जाता है उन सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हैदराबाद और चंडीगढ़, दोनों की दोनों, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़ कैसी हैं, बिग सिटीज हैं. तो इसका मतलब ये सभी की सभी बड़ी हैं, इस वजह से इक्वल क्लास, इक्वल रैंक और इक्वल ऑर्डर को फॉलो करती हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर एंड टू ज्वाइन द सेंटेंसेस. Next is run fast or you will miss the train. He is both clever and intelligent. Kavita was going in but Suman was coming out. So यहाँ पर भी equal rank और equal classes की बात की गई है. Next is subordinating conjunctions. A subordinating conjunction is the one which introduces the subordinate clause and joins it to the principal clause in a sentence. For example, as, after, before, because, if, when, where, although, though, lest, how, that, till, until, unless, then, since, yet, etc. सबऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है बच्चे, सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को और वो ज्वाइंस करती हैं प्रिंसिपल क्लोज के साथ सेंटेंस के अंदर और इन वर्ड्स की हेल्प से जो वर्ड्स लिखे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर इज द प्लेटफॉर्म. Since you have completed the job, you will get your money. Although he is tall, yet he could not run fast. While the teacher taught, the students slept.
In the above examples, before, since, although, yet, while are subordinating conjunctions. The principal clauses in these examples have been italicized. तो यहाँ पर बताया गया है इन वर्ड्स की हेल्प से आप सबऑर्डिनेट का यूज कर सकते हैं. ये है पिक योर ब्रेन बच्चे. मीन्स कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमने पढ़ा है उनसे ही रिलेट करती हुई इनको करेंगे. नेक्स्ट इज कोरिलेटिव्स कनेक्टर्स. अब कौन से होते हैं कोरिलेटिव एज कनेक्टर्स जिनका यूज किया जाता है? Some conjunctions occur in pairs. They are known as correlatives. In them, the first part complements the other part. अब ये क्या होते हैं बच्चे? इनके अंदर कोरिलेट है. ये कोरिलेट करते हुए दो आप देख रहे हो पेयर. तो यहाँ पर जो आपको डॉटेड नजर आ रहे हैं, इन डॉटेड का मतलब ये होता है बीच में कोई सेंटेंस आने वाला है, कोई वर्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाला है. लाइक यहाँ पर इन वर्ड्स को पहले रीड आउट कर लेते हैं. सम कंजंक्शंस ओकर इन पेयर्स. ठीक है, तो उन्हीं को कोरिलेटिव बोलते हैं. जैसे ऑल्दो, येट, नो सूनर देन, सच दैट, दो येट, नीदर नोर, हार्डली, व्हेन, ईदर और, बोथ एंड, स्केरली व्हेन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, as. They are set in pairs and cannot be interchanged. For example, both cannot be used with then or but also. Examples: although she was ready, yet she could not go with them. Either Raman or Bhargav discovered this formula. We went not only to the market but also to the film. No sooner the principal entered the classroom than the teacher stopped teaching. It was hardly dark when the robber struck. The mischievous students was both punished and fined. I don't know whether he will come or not. Correct usage of correlatives. क्या प्रॉपर यूज कर सकते हैं हम इनका ना? correlatives का प्रॉपर यूसेज बताया गया है. The two parts of a correlative are meant for two alternatives of part of a sentence. So they should refer to equal alternatives. That is, the common words that refer to both alternatives must be placed before the first part of a correlative. Let's understand with the help of some example. First example is here. She either will dance on the stage or sing at the backstage. She will either dance on the stage or sing at the backstage. तो आपको देखना है इसमें मिस्टेक कहाँ पर है. ये करेक्ट वन तो ये है. तो आप देख रहे हो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज बाद में किया है, जबकि हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करना चाहिए? हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करना चाहिए. तो ये अप्रोप्रिएट होता है. नेक्स्ट इज यू कैन सी दैट वर्ड्स शी विल आर कॉमन फॉर बोथ अल्टरनेटिव्स. शी विल दोनों में कॉमन है. शी विल ईदर सिंग ऑन द स्टेज और एट द बैक स्टेज. शी विल सिंग ईदर ऑन द स्टेज और एट द बैक स्टेज. In the examples, the words on the stage and at the backstage are alternative while she will sing are common to both alternatives. But this rule does not apply to preposition and articles. For example, अगर हम बात करें preposition और articles में ये rule use नहीं होता बच्चे. यहाँ पर बताया भी है, समझाया एग्जाम्पल के थ्रू. She will dance on the either stage or roof. She will dance either on the stage or on the roof. तो either और के बीच में क्या लगा है? ऑन द स्टेज. तब ये जो क्लासिफिकेशन है सेंटेंस की और यूज करने का तरीका है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट माना जाएगा. इन दिस एग्जांपल द वर्ड्स ऑन द स्टेज एंड एट द बैक स्टेज आर ऑल्टरनेटिव्स व्हाइल शी विल सिंग आर कॉमन टू बोथ अल्टरनेटिव्स. बट दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू preposition and articles. For example, she will dance on the either stage or roof. She will dance either on the stage or on the roof is correct one. In this example, the words on the are common to the both alternatives, but they have to do more with the nouns than with the correlative. But if the preposition has more to do with the verb, it will occur before the first part of the correlative. For example, you may look either for a book or for a diary. You may look for either a book or a diary. तो बार बार अगेन एंड अगेन यू नॉट यूज अगेन एंड अगेन कि आप प्रेपोजिशन का यूज ही करते जा रहे हैं, वैसा नहीं करना आपने यहाँ पर. इन द केस ऑफ इन्फिनेटिव्स के अंदर टू गोज विद द अल्टरनेटिव्स एंड नॉट द कोरिलेटिव. शी वेंट टू ऑफिस टू नॉट ओनली वर्क बट ऑल्सो टेक हर सैलरी. शी वेंट टू ऑफिस नॉट ओनली टू वर्क बट ऑल्सो टू टेक हर सैलरी. सो यहाँ पर पिक योर ब्रेन आ गया बच्चे.
आपको चेक किया जाएगा। आपने पढ़ लिया ना और हमने आपको पढ़ा दिया, तो इसको पढ़ेंगे और इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज है वो भी आप करेंगे। यहाँ पर भी आपकी एक्सरसाइज दी गई है बच्चे, ये भी थॉरोली पूरे चैप्टर को समझते हुए आपने करनी है। डोंट फॉरगेट एंड डू इट योरसेल्फ।